नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि हंदवाड़ा के छंजमुला में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ में रविवार को जब ये मुठभेड़ समाप्त हुई, तो इस मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवान समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। साथ ही साथ इस मुठभेड़ में एक जवान जख्मी हो गया, 2 आतंकी भी मारे गए हैं और 2 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए। आपको बता दूं कि इस मामले में अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सीधे कह दिया है कि जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इससे पहले आपको बता दूं कि उरी हमला हुआ था, उरी के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पुलवामा में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हरकत करके 40 जवानों की जान ले ली थी, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी और अब जब हंदवाड़ा में पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है, तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसकी जो पुष्टि है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरी घटना पर बड़ा बयान आया है, वो बयान आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में मित्रों शहीद परिवारों के लिए, शहीद जवानों के लिए कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें, क्योंकि यही वो जवान हैं जो हमारी सुरक्षा में मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से डटे हुए हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, दूसरी तरफ ये जवान इन आतंकियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें, साथ ही साथ शहीद हुए जवान और उनके परिवारों के लिए, परिवारों को भगवान शांति दे, उन साथ ही साथ जो शहीद हुए जवान हैं उनकी आत्मा को शांति दे, तो उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। फिलहाल आपको बता दूं कि बीते 5 सालों में यह पहली मुठभेड़ है जब किसी मुठभेड़ में कर्नल के शहीद होने की यह घटना है। साल 2015 में इससे पहले दक्षिणी कश्मीर के त्राल में एक हिजबुल आतंकी आबिद खान को मार गिराने के अभियान में कर्नल एमएन राय शहीद हुए थे और अब एक और कर्नल शहीद हो गए, कर्नल आशुतोष। आपको बता दूं कर्नल आशुतोष बहादुरी की मिसाल थे और वीरता के लिए 2 बार सम्मानित भी किया गया था कर्नल आशुतोष को। एनकाउंटर में शहीद जवानों में कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम भी आपको शामिल है और आपको बता दूं कि जिनकी अगुवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया है और उन्हें सबक सिखाया है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल आशुतोष शर्मा को उनके आतंकरोधी अभियानों में साहस और वीरता के लिए 2 बार वीरता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बताया जाता है कि एक बार आतंकी अपने कपड़ों में ग्रेनेड छुपाकर उनके जवानों की तरफ बढ़ रहे थे और इस समय बहादुरी का परिचय देते हुए कर्नल आशुतोष ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी थी। शहीद कर्नल आशुतोष को इस बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि शहीद आशुतोष कर्नल रैंक के ऐसे पहले कमांडिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई हो। तो सेना के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नल आशुतोष शर्मा काफी लंबे समय से गार्ड रेजिमेंट में घाटी में तैनात थे और वो आतंकियों से लोहा लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा अपने पीछे अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटे को छोड़कर गए हैं। तो शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को हॉकफील्ड न्यूज की तरफ से नमन, हमारी पूरी टीम की तरफ से नमन और सारे शहीदों को, शहीद जवानों को हमारी पूरी टीम नमन करती है और जय हिंद जरूर कहती है। इसके साथ ही मित्रों आपको बता दूं कि अब इस मामले में पीएम मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए ये सीधे कहा है कि हंदवाड़ा में मारे गए हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों को नमन, उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर राष्ट्र की अनथक सेवा की। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों की शहादत पर शोक जताया है और उन्होंने कहा कि जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में साहस की मिसाल पेश की और उनकी बहादुरी और संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि हंदवाड़ा में हमारे जवान और सुरक्षाकर्मियों की क्षति बेहद परेशान कर देने वाली और दर्द भरी है। इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया और देश सेवा में बड़ा बलिदान दिया। हम इनकी बहादुरी और संघर्ष को कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपको बता दूं इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए जवानों को सैल्यूट किया है।
जनरल रावत ने कहा कि हंदवाड़ा में हुए ऑपरेशंस सुरक्षा बलों की लोगों की जिंदगियां बचाने की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं और जनरल रावत ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस उनकी बहादुरी पर गर्व करती है। उन्होंने सफलतापूर्वक आतंकियों का सफाया किया। हम उन वीर जवानों को सलाम करते हैं और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का कहना है। मित्रों, आपको बता दूं कि इससे पहले उरी, आपको याद हो, उरी में पाकिस्तान ने कायराना तरीके से हमला किया था और उसके बाद भारत की मोदी सरकार ने और भारत की वीर सेना ने, वीर जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और दफा अपनी कायराना हरकत दिखाई और पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए भारत के। और इसके बाद भारतीय जांबाजों ने, भारतीय वायुसेना के वीर जांबाजों ने पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के आसमान में उड़कर बालाकोट में इतने बम बरसाए थे कि पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया हो गया था। और अब इस बार जब पाकिस्तान ने हंदवाड़ा में जो कायराना हरकत की है, इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह कभी भुलाया नहीं जाएगा। और इसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जवानों की शहादत को भुला नहीं पाएगा यह देश और कभी नहीं भूल पाएंगे हम। आपको बता दूं कि हंदवाड़ा के एक घर में छिपे हुए थे आतंकी, फायरिंग कर रहे थे और खुफिया सूचना पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और उनके साथ आरआर के मेजर अनुसूद नायक राजेश और लॉन्स नायक दिनेश भी थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी उनके साथ थे। आपको बता दूं कि कर्नल शर्मा की पूरी टीम उस घर में घुस गई जहां आतंकी छिपे हुए थे। एक एक करके बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। अगर हमारे ये जवान चाहते तो उस घर को उड़ाया भी जा सकता था, लेकिन हमारे वीर जांबाजों ने उस घर को इस वजह से नहीं उड़ाया क्योंकि उसमें नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया था। पहले उन नागरिकों की सुरक्षा तय की गई, उन नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित निकाल लिया गया और इस ऑपरेशन के दौरान ही जवानों को कई गोलियां लग गईं। जख्मी जवान शहीद हो गए, लेकिन आतंकियों का खात्मा करके ही उन्होंने दम लिया। आपको बता दूं कि आरआर की गार्ड्स रेजिमेंट से आने वाले कर्नल शर्मा लंबे समय से घाटी में तैनात थे और अपनी बहादुरी के लिए 2 बार वीरता पुरस्कार, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, सम्मानित किए जा चुके थे। और घाटी में सेना ने कर्नल रैंक के एक अधिकारी को आखिरी बार 5 साल पहले 2015 में खोया था। तो हमारे ये जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इन जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और यही पूरे देश की मांग है, सभी लोगों की मांग है। पाकिस्तान जिस तरीके से ये जो छद्म युद्ध करता रहता है, जिस तरफ एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, अपनी जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पाई पाई के जो है लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि यह मुठभेड़ हंदवाड़ा के छंजमुला गांव में शनिवार की शाम को करीब 3:45 बजे शुरू हुई थी और अधिकारियों का कहना यह है कि लश्कर के आतंकियों का एक दल बीते कुछ दिनों से राजवार के जंगलों में देखा जा रहा था। इनमें लश्कर का नामी डिविजनल कमांडर हैदर भी बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हैदर एलओसी पार से आने वाले आतंकियों के एक नए दस्ते को रिसीव करने के लिए, यानी उन्हें लेने के लिए ही अपने साथियों संग इस इलाके में आया था और सुरक्षा एजेंसियों ने, आपको बता दूं, इसके बाद आतंकियों के इस दल को पकड़ने के लिए शुक्रवार की सेना की 15 आरआर, 21 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के जवानों ने एक अभियान चलाया था और नागनी जंगल में देर शाम आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी शनिवार को, लेकिन आतंकी घेराबंदी तोड़कर भाग निकले थे और इस बीच सेना की 9 पैरा के जवानों का एक दस्ता भी इस अभियान में शामिल किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार की सुबह भी सुरक्षा बलों ने एक जगह आतंकियों को घेरा था, लेकिन संक्षिप्त मुठभेड़ हुई थी, एक छोटी मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान एक बार फिर वो घेराबंदी तोड़कर भाग निकले थे। दोपहर 3 बजे करीब इसके बाद शनिवार को सुरक्षा बलों को यह पता चलता है कि आतंकी भागते हुए छंजमुला गांव में पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने एक मकान में शरण ले ली है। सुरक्षा बलों ने उसी समय छंजमुला को घेरते हुए तलाशी अभियान चलाया और आतंकी एक मकान के बाहरी हिस्से में गौखाने के पास थे। इसके बाद शनिवार की शाम 3:45 बजे मुठभेड़ शुरू हुई और करीब 5:30 बजे के करीब आतंकियों की तरफ से गोलाबारी बंद हुई। इस दौरान एक आतंकी मारा गया और उसका शव बाहर पड़ा था।
गौखाना और मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। और छंजबुला आपको बता दूं कि उस जगह से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है जहां शुक्रवार की शाम को पहली मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद करीब 1 घंटे तक आतंकियों की तरफ से जब कोई गोली नहीं चली तो उन्हें मरा हुआ समझकर जवानों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी शुरू कर दी। और इसी दौरान एक कर्नल, एक मेजर, 2 सैनिक, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर काजी मकान के भीतर दाखिल हो जाते हैं। मुठभेड़ के दौरान गौखाने से बचने के लिए आतंकियों में से कुछ इसी मकान और कुछ दूसरे मकान में छिप गए थे और इन आतंकियों ने कमरे में कर्नल और अन्य सुरक्षा कर्मियों को देखते हुए उन्हें घेर लिया। और इसके बाद कमरे के भीतर और बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। चाहते तो यह घर उड़ा सकते थे, लेकिन घर को इस वजह से नहीं उड़ाया गया क्योंकि इन कायर आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित इन कायर आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था उस घर में। उसके बाद पहले नागरिकों को निकाला गया और नागरिकों को निकालने के बाद इन आतंकियों को एक करके ठोका गया। लेकिन मित्रों, हंदवाड़ा में जिस तरीके से भारत के 5 जवान शहीद हुए हैं, उन सभी जवानों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि। साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज, तो सब्सक्राइब कर दें और जवानों को श्रद्धांजलि जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।